तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे अमर जवान ज्योति, जो कि 1972 से ही जल रही है, अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में जो ज्वाला जल रही है उसमें उसका विलय किया जा रहा है और पूरे सम्मान के साथ। और ये दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे हैं अमर जवान ज्योति से इस लौ को लेकर के यहाँ से पूरा कारवां निकला है और इस लॉ का विलय जो है वो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में किया जाएगा और पूरा एक कार्यक्रम रखा गया है। आज सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आज अमर जवान ज्योति बुझा दी जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद इस बात को स्पष्ट किया गया सरकार की तरफ से बुझाया नहीं जा रहा, बल्कि ज्योति का विलय किया जा रहा है। दो जगह ये ज्योति चल रही है और राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल यहाँ से बहुत दूर नहीं है अमर जवान ज्योति से। और देखिए तैयारियां यहाँ पर भी पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि इंडिया गेट पर हालांकि ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि इंडिया गेट पर ही अमर जवान ज्योति है। 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत हुई थी और तकरीबन 3800 के करीब जवानों की शहादत हुई थी। उन्हीं की याद में अमर जवान ज्योति जलाई जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये कहना था और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो भी ये कह रहे थे कि दो जगह ज्योति जलाई जा रही है, तो एक जगह शहीदों के लिए ये ज्योति जलनी चाहिए और इसीलिए अमर जवान ज्योति का जो विलय है वो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में ज्वाला के साथ किया जाएगा। मार्च पास्ट करते हुए ये जवान आपको दिखाई दे रहे हैं और अमर जवान ज्योति से इस लॉ को लेकर के यहाँ से निकले हैं और सीधे इसे राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल ले जाया जा रहा है और वहाँ लॉ के साथ इसे विलीन कर दिया जाएगा, जो कि शहीदों की याद में राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में हर वक्त ज्वाला जलती है, अमर जवान ज्योति में भी जलती है। और इसीलिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि लॉ का विलय किया जा रहा है, उनको एक दूसरे में विलीन किया जा रहा है। राजनीति करने वाले करते रहे, लेकिन देश शहीदों की श्रद्धांजलि को हर वक्त इस लॉ के जरिए याद करता है।
देखिए ये कारवां मार्च पास्ट करते हुए ये जवान बस सबसे कुछ ही लम्हों बाद पहुंचने वाले हैं राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। और यहाँ पर जो लौ शहीदों की याद में जल रही है उस लौ में विलय किया जाएगा अमर जवान ज्योति का। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से। और देखिए कैसे बैंड की धुन के साथ मार्च पास्ट करते ये जवान और पूरे सम्मान के साथ अमर जवान ज्योति से लॉ लेकर राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल की तरफ आगे बढ़ते हुए। और यहीं पर ही जो लॉ जल रही है उसमें विलीन किया जाएगा अमर जवान ज्योति को भी। वो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर 1972 से ही जलाई जा रही है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए शूरवीरों की याद में उसे बनाया गया था 1971 में जो युद्ध हुआ। और ये देखिए ये जवान आगे की तरफ बढ़ते हुए उनके हाथ में अमर जवान ज्योति और उसको विलीन किया जाएगा राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में। जल रही लौ के साथ। तो शहीदों की याद में ये लौ हर वक्त जलती है, इसके जरिए हर वक्त देश याद करता है शूरवीरों को। देश के शहीदों को नमन किया जाता है। तो अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल की लॉ में विलय की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, अब लगातार इस पर राजनीति होती है वो अलग, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में उसे लाया गया है और यहाँ लॉ के साथ उसका विलय होना, इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। खास तौर पर इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल ऑलरेडी रेडी हो चुका था, ऐसे में अमर जवान ज्योति तक एक दूसरा फ्लेम को बनाए रखना, ये अपने आप में कहिए तो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मानी जा रही थी। क्योंकि 1971 के जो हम कहें कि शहीद हैं या फिर जो भारत की आज़ादी के बाद के जो तमाम शहीद हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड वॉर मेमोरियल बन चुका है। और फिर ऐसे में जो इंडिया गेट के साथ लगा हुआ अमर जवान ज्योति था, वहां पर जल रही जो ज्योति है बेसिकली वो उन शहीदों को समर्पित थी जो कि ब्रिटिश आर्मी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। लिहाजा इस तरह के शिफ्टिंग के पीछे जो है सरकार ये लॉजिक दे रही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए तो ये दोनों फ्लेम एक जगह समर्पित होकर और जो डेडिकेटेड प्लेस है नेशनल वॉर मेमोरियल, वहां से शहीदों को श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करने में अपनी हम कहें कि ये भूमिका निभाई है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि दो जगह ज्वाला को जलाया जाए। राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं।
सैयद आमिर हुसैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल में भी मौजूद हैं। सैयद, इन तस्वीरों के बारे में आप ज़रा विस्तार से बताएं। देखिए, इस समय मैं खुद इंडिया गेट पे मौजूद हूँ और बाकायदा सम्मान के साथ में यहाँ से जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ के लिए जो अमर जो जवान ज्योति है उसको यहाँ से ले जाया गया है वहाँ पे मर्ज करने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे सम्मान के साथ में लगातार इसको लेकर के राजनीति ज़रूर हो रही थी। सुबह से तमाम ट्वीट किए जा रहे थे, लेकिन और ये भी कहा जा रहा था कि मशाल की लौ जो है बुझ जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। साफ तौर पे यहाँ पर से पूरे सम्मान के साथ में तमाम जो सेना से जुड़े हुए सेनाध्यक्ष हो और तमाम जो जवान थे वो उसको यहाँ से लेकर गए और बाकायदा जलती हुई लौ, ऐसा नहीं कि मशाल बुझ गई थी, बाकायदा जलती हुई लौ, जलती हुई मशाल जो है यहाँ से वॉर मेमोरियल जो कि 400 मीटर की दूरी पर है वहाँ पर ले जाया गया। आपको बताएं कि पिछले 50 साल से 24 घंटे ये लौ जो है वो जलती रही है और इंडिया गेट पर जो जिस तरह से 1971 की जंग हुई, जो शहादत मिली हमारे वीर जवानों के, उन्हीं के नाम से ये लौ जलती थी, उन्हीं के नाम से एक तरह से ये मशाल देश के वीरों के बारे में, उनके बारे में बताती थी कि किस तरह से हमारे वीर जवानों ने खून बहाया, हमारे वीर जवानों को शहादत मिली, उसके नाम से ये मशाल जलती रही है और अभी भी जलती रहेगी। जिस तरह से वॉर मेमोरियल तैयार किया गया, नेशनल वॉर मेमोरियल, आपको बताएं कि नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद उसको तैयार करवाया और बाकायदा वहाँ पर तमाम शहीदों के नाम दर्ज हैं। वहाँ पर जो है इस लौ को मर्ज कर दिया गया है एक तरह से। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जगह ऐतिहासिक एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है, ये एक तरह से कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे तमाम जवान जो एक तरह से जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और एक तरह से बांग्लादेश को भी आज़ाद कराया था, तो वो याद जो है उस शहादत की याद के तौर पे जो है मशाल जलती रही है, हमेशा जलती रहेगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए। तमाम लोग इस पर सवाल ज़रूर उठा रहे थे, लेकिन उसको और बेहतर करने की कोशिश की गई है। ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें जब आने वाले समय में जब बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करेंगे, जब शहीदों को याद किया जाएगा, तब जो है ऐसे वॉर मेमोरियल को भी याद किया जाएगा जो बनकर तैयार किए गए उन शहीदों के लिए, ताकि उन शहीदों की याद को बेहतर तरीके से बनाया जा सके, उन शहीदों की शहादत को बेहतर तरीके से बनाया जा सके, ताकि आने वाले समय में पीढ़ियां उनको बेहतर तरीके से याद रखें। तो ये एक लम्हा था, ऐतिहासिक लम्हा, जब एक ज्योति को, जो जलती हुई ज्योति जो 24 घंटे जलती है, उसको जो है यहाँ से नेशनल वॉर मेमोरियल में बाकायदा विलय किया गया है, ताकि लोग उन शहादत देने वाले शहीदों की शहादत को समझें और ये समझें कि उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस ये रखता है। खासतौर से उनके परिवार जिन्होंने अपने वीर सपूतों को खोया है, उनके परिवार भी यहाँ पे आते हैं हमेशा, और उनके लिए भी एक वॉर मेमोरियल, किसी बड़े वॉर मेमोरियल को तैयार किया गया ताकि वो वहाँ पे जाके अपने जनों को श्रद्धांजलि दे सके। तो इस तरह की चीज़ें अब यहाँ पर हुई हैं और लगातार इस पर बयानबाजी ज़रूर हुई है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ लौ को जो है, जलती हुई लौ को यहाँ से वॉर मेमोरियल में ले जाया गया है। जी ठीक है सैयद, आप बने रहिए और तस्वीरें हम सीधे नेशनल वॉर मेमोरियल से देख रहे हैं।
देखिए, इसी के साथ ही अमर जवान ज्योति का जो विले है नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ के साथ कर दिया गया है। तस्वीरों में अभी हमने देखा जो अमर जवान ज्योति लाई गई थी, वहां से ज्वाला लेके उसका विलय किया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही लॉ के साथ। और मकसद देखिए यही है कि वीर शहीदों को ये देश नमन करता है, उसके लिए एक युद्ध स्मारक बाकायदा बनाया गया है जहां जाकर हम अपने वीर सपूतों को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा की।